बोलो भगवती दशा माता की जय हो। शारदा माता सुमार के गणपति शीस नवाई। कथा सुनाऊं दशा माता की, सुने कष्ट मिट जाए। मिटे सा। हाँ साहब, बंधुओं, माताओं, बहनों, आज मैं आपने दशा माता के व्रत की कथा सुनाऊं। हाँ सर। आप सभी धर्म प्रेमी बंधु बड़ा ही प्रेम या कथा सुन जो। यह कथा माता कैसेट कंपनी उदयपुर के द्वारा पेश कर जो हूँ। हाँ सर। अरे महिमा सुनाऊं दशा माता की, सुन जो सब नर नारी जी। अरे महिमा सुनाऊं दशा माता की, सुन जो सब नर नारी जी। रक्षा करेली मारी माँ बड़ी, हाँ रक्षा करेली मारी माँ बड़ी। चेत महीना को व्रत रे भाया, अरे चेत महीना को व्रत रे भाया, सुन जो रे माता बहना जी। अरे चेत महीना को व्रत रे भाया, सुन जो रे माता बहना जी। लजिया राखेली मारी माँ बड़ी, हाँ लजिया राखेली मारी माँ बड़ी। बोलो दशा माता की जय हो। अपने देश में ऋषि महात्मा सिद्ध पुरुष स्वयं का अनुभव ने सही मानता थी का बहुत अच्छी बात फरमाई है। कहीं फरमाई देखा। बतायो है कि जब मनुष्य की दशा अच्छी वेवे है तो सब बातों को आनंद वे जाया करे है। वेवे। और जब दशा खराब चलती वेवे तो अच्छो काम करता थी का भी वहां को फल बुरो मिले है। मिले। यानी कि अपने मेवाड़ी में एक कहावत है कहीं कि दशा करे जैसी दुश्मन न करे। हाँ साहब, इस प्रकार शुभ दशा अच्छी दशा घर में रेवे तो सुख शांति रेवे है। रेवे सा। कई भी तरह की तकलीफ नहीं होवे है। अरे इसके लिए लुगाया दशा माता को व्रत और पूजन करे है। करे सा। शुभ दशा में जश्यान घर में गाय के बछड़ो वेवे, वे घोड़ी के बछेरो वेवे है। अरे स्त्री का गर्भ मुंह पहलो बालक जन्म लेवे है। लेवे सा। इस प्रकार का शुभ संकेत लुगाया माने हैं और शुभ संकेत मानती थी कि एक दूसरी लुगाया के सामने दशा माता के व्रत और पूजन करवा को संकल्प लेवे है। लेवे सा। होली को त्योहार निकलता ही दशा माता को त्योहार आवे है। आवे। और चैत्र महीना में लुगाया 9 दिन तक उपवास करे हैं। शाम के समय एक साथ कथा सुने हैं सुने और सुनावे हैं। बाद में भोजन करे हैं। करे। और 10वां दिन ने दशा माता मान और मंदिर पर और जटे भी अच्छी जगह होवे, पीपली को पेड़ होवे, बटे 10-20 लुगाया एक साथ बैठ दोपहर या तीजा पोरा के समय में दशा माता की पूजा अर्चना करे है। करे सा। कथा सुने। हाँ साहब, सभी का गला में काचा सूत को डोरो पहने हैं मेरे और जो काचा सूत को डोरो पहने हैं वाने दशा माता की बेड़ के वे है। बेड़ के वे मेवाड़ी में। हाँ साहब, जिनमें 9 गांठा लागे हैं और 10वीं गांठ गला में पेरिया बाद लगावे। लगावे साहब। इस प्रकार 10 गांठा की बेड़ ने लुगाया अपने अपने गला में पैर लेवे हैं। हाँ सर। और राजा नल और दमयंती की कथा सुनावे है। सुना देखा। वही कथा आज मैं आपके सामने मेवाड़ी भाषा में संगीत में सुना रही हूँ। सुना जो देखा। आप लोग ध्यान समझो। हाँ सर। काफी वर्षा पहले की बात है। नरवरगढ़ का राज में जी टेम राजा नल को राज हो सा। पत्नी को नाम दमयंती रानी हो। वहां के 2 छोटा पुत्र हा सायर और नीर।
बस। एक बेटी ही नाम हो माणागर। अरे राजा के एक प्रिय घोड़ो हो, नाम हो हंसलो घोड़ो। हंसलो घोड़ो। हाँ साहब। वाह भाई वाह। राजा के दरबार में कई भी तरह की कमी नहीं। नीसा राज परिवार, दरबारी, ग्रामवासी सब आनंद रहता है। आनंद मंगल में रहता है। हाँ सर। खुशियां मनावे रे राजा राज चलावे, खुशियां मनावे रे राजा राज चलावे। कई नर नारी देखो महिमा सुनावे, कई नर नारी देखो महिमा सुनावे। खुशियां मनावे रे राजा राज चलावे, खुशियां मनावे रे राजा राज चलावे। हंसला घोड़ा पर बैठ शिकार पे जावे, हंसला घोड़ा पर बैठ शिकार पे जावे। शिकार करिया सुर पाछा गरबे गावे, शिकार करिया सुर पाछा गरबे गावे। बोलो दशा माता की। ये हो एक दिन की बात है, वह दिन दशा माता को दिन हो। रानी दमयंती अपनी सहेलिया के साथ दशा माता को पूजन करवा के लिए महल में आई। ऐसा तो राजा रानी के गला में काचा सूत को डोरो देख पूछवा ला गया, रानी अपने राज परिवार में कई भी तरह की कमी नहीं है। सोना चांदी हीरा मोती जर जेवर सब कुछ तो है। वो डोरो देखने चक्कर में पड़ गया। हाँ, आप गला में ये डोरो क्यों पहने हो? रानी बड़ा ही प्रेम पति देव ने केवल आगी, पति देव यो कोई साधारण डोरो नहीं है। हाँ। यो दशा माता को डोरो है, दशा माता की बेड़ है। बेड़ इन पैरवों दशा सुधर जाया करे है। अरे घर में शुभ समाचार आवे है, सुख शांति रेवे है, आनंद बनियो रेवे है। और सब लुगाया आज के दिन बेड़ पेरे है, दशा माता की पूजा करे है, व्रत रखे है। ई वास्ते मैं भी अबार दशा माता की पूजा करके आई हूँ। हाँ। और यो गला में काचा सूत को डोरो पेरिया हूँ। अरे अरे यह बात सुनते ही राजा ने बड़ी रीस आवे है, और रीस अशी आवे की आंखें लाल वे जावे। और रानी की तरफ देखता थिका, एक नजर देखता थिका, टकटकी लगाई देखे और हाथ को चोट को देता ही डोरा ने तोड़ फेंक दे। तोड़ी गड़ा की बेड़ वो राजा जी, तोड़ी वो गड़ा की रे बेड़। अरे तोड़ी गड़ा की बेड़ वो राजा जी मारा, तोड़ी वो गड़ा की रे बेड़। रानी तोरे जुर जुरे रो रही महला में हो जी, रानी तोरे जुरे रो रही महला में हो जी। रानी की बात सुन राजा केवल आ गया, कहीं कह दे ये मन की बात, ये रानी मारी कह दे ये मन की ये बात। अरे कह दे ये मन की बात, ये रानी मारी कह दे ये मन की बात। काई की ये कमी आपने रानी सा हो जी, काई की ये कमी आपने रानी सा हो जी।
राजा जी कहीं अरे करियो गजब अन्याय वो राजा जी करियो गजब अन्याय अरे करियो गजब अन्याय वो राजा जी करियो गजब अन्याय कर्मों कर लेखा भोगना राजा जी हो जी कर्मों कर लेखा भोगना राजा जी हो जी। अब देखो साहब थोड़ा दिना बाद संकट की घड़ियां आबा लगी है। अरे थोड़ा दिना के माये वो राजा जी थोड़ा दिना के रे माये अरे थोड़ा दिना के माये वो राजा जी थोड़ा दिना के रे माये संकट की रे घड़ियां आ गई राजा जी हो जी संकट की रे घड़ियां आ गई राजा जी हो जी। बोलो दशा माता की जय हो। थोड़ा ही दिना बाद समय को पलटो अश्यो लागे है कि राज परिवार में दुख का बादल मंडरावा लागे मंडरावा लागे सा एक दिन ऐसी नौबत आवे कि राजा रानी हंसलो घोड़ो दोनों ही कंवर बेटी सब ने देश छोड़ और बटू रवाना वेणो पड़े जानो पड़े। हाँ साहब अरे छोड़ो जी छोड़ो राजा महला का सुख ने दुख की घड़ी आगी आज ओ जी छोड़ो जी छोड़ो राजा महला का सुख ने दुख की घड़ी आगी आज हो जी। तक राजा राज कियो जी अतरा दिन तक राजा राज कियो जी अब तो छोड़ी ने बाहर चला जी हो अब तो छोड़ी ने बाहर चला जी कहीं करा सब ने तो साथे जानो पड़सी दुख की घड़ी आगी आज हो जी। छोड़ो जी छोड़ो राजा महला का सुख ने दुख की घड़ी आगी आज हो जी। बोलो दशा माता की जय हो। राजा को परिवार रवाना वे जावे है वेवेस रवाना वेती टाइम अब सुकन वेबा ला गया है काई महल को एक कांगरो टूट नीचे पड़ जावे है पड़े और रास्ता में चालबा ला गया सभी जनावटू रवाना वे जावे है और थोड़ा आगे चालिया बाद रात्रि विश्राम करवा के लिए एक बड़ला का पेड़ के नीचे रुके है रुके सा घोड़ा ने एक तरफ बांध दियो है राजा रानी पुत्री दो पुत्र सब वहां बड़ला का नीचे सो जावे है आराम सो जावे है विश्राम करें विश्राम करे साहब प्रातः काल दिन उगता ही
भाग फाटिया की टेम राजा रानी की नींद उड़े और देखे कि वो हंस लो घोड़ो दो ही पुत्र पुत्री सब वहां जगह पर माने नहीं मिले गायब वे जावे है। और वाने अशान महसूस वेबा लाग्यो कि ये सब वहां बड़ला का पेड़ का महीने समा गया है। हाँ। राजा ने अशान महसूस वेबा लाग्यो है। राजा रानी पहली परेशान है और फिर या दूसरी परेशानी और बढ़ गई है। राजा रानी दोई एक दूसरा ने नजर में नजर मिलावे है। दोया के आंखें मुट्टा टप टप आंसुड़ा पड़वा लगे। राजा रानी दोई वटू आगे के लिए प्रस्थान करवा लगे। देखो अब देखो साहब रास्ता में चालता चालता वाने एक सेठ मिले है। सेठ? हाँ साहब सेठ जी। अरे वो सेठ राजा नल ने पहचान जावे है और दो धोबा आटो देवे है। दो धोबा? हाँ और लूण मरचा देवे। हाँ। राजा रानी आटो सामान ले नदी का किनारा पर जावे। रानी भोजन बनावा की तैयारी करवा लगी। हाँ। और राजा साहब नदी में स्नान करवा लग गया। अरे वह नदी में मछलियां पकड़वा वाला मछुआरा मछलियां पकड़ लिया। दो ही मछुआरा 4 मछलियां लाया और रानी ने दे दी। अरे रानी रोटियां बनाई और 4 ही मछलियां ने भून कर यानी कि हांडी में भाप करके राजा के सामने पेश कर दी। पेश करी। जो ही राजा स्नान कराया और भोजन करवा बैठिया तो वही समय में रोटियां ईंटा की बन गई। वाह भाई वाह। और मछलियां उछलती थी कि पाछी नंदी में जा पड़ी। इस प्रकार राजा वहां जगह भी समझ गया कि ओहो हो अपनी दन दशा बहुत खराब है। बहुत ज्यादा खराब है। ई वास्ते भोजन भी आपने नसीब में लिखियो थी को नहीं है। नहीं है। अब देखो साहब राजा साहब बटू रवाना होवे है और आगे कई बात बने है। कई बाता बने देखा। अरे चालिया जी चालिया राजा और रानी जी वठासू रवाना होए जाए। चालिया जी चालिया राजा और रानी जी वठासू रवाना होए जाए। अरे एक गांव में दोनों रे पहुंचे मन के माही दोनों रे सोचे अब काई होवे लरे होचे। एक कुमार घर जाय राजा जी ओ समय बहुत बलवान। राजा जी ओ समय बहुत बलवान। दशा माता की जय हो। बतायो है कि समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान। हाँ। राजा रानी दो दुखी होवे है होवे और राजा एक कुमारू दोस्ती करे है अरे और रात्रि विश्राम दूसरा दिन को बैठे करे है। कुमार रेटे? हाँ सर। हाँ। कुमार भी वहां को खूब सम्मान की दो सत्कार की दो स्वागत की दो लेकिन पहचान नहीं सकियो कि ये राजा नल और दमयंती रानी है। हाँ जो कि दशा ऐसी वेरी है। दशा ऐसी वेरी है। कुमार के रात्रि की टाइम बर्तन को आव पकड़ियो हो आवड़ो पाकरियो हो। आवड़ो? हाँ सर। हाँ। राजा रानी के एक बड़ा हॉल में बिस्तर कर दीदा। दूसरा कमरा में कुमार और कुमारी 2 जना सो गया। रात के समय कुमार कुमारी बातें कर रहा कि अचानक आवड़ा में खड़खड़ाहट की आवाज आवा लगी। जोर जोर की आवाज आवा लगी। 2 ही जना दौड़िया दौड़िया बाहर आया। देखे तो सब मटकियां केलड़ियां बांडा कड़ियां सब चकनाचूर हो गई। फूट गया। सब फूट गया। राजा रानी की भी नींद उड़ जावे और 2 ही मन में सोचे कि ओहो हो राजा साहब रानी ने केबा लगा रानी आपने अठू भी चालनो छावे है। हाँ अटे चरण पड़ा ने मटका फूटिया। हाँ शायद मने यूं लागे है कि अठे भी आपनो पग भैरो खराब है। खराब है। रानी आप बात सुन के लगी पतिदेव ठीक है। दिन नहीं हो गेला वाकू पहली आपा अंधारे अंधारे अटू खसक जाऊंगा। हाँ वही समय राजा रानी दोई सो गया है लेकिन माने नींद नहीं आई। अंधारे अंधारे उठ
कुमार ने बिना बताया निवलिया गेले गेले चाल पड़िया है। अच्छा बोलो दशा माता की। जय हो। रास्ता में देखो चालता जा रहा है, बाता करता करता चल रहा है। 5-6 कोस चालिया बाद राजा के एक पुरानो दोस्त, बहुत पुरानो दोस्त हो, कतरो पुरानो, जिन्हें वे राजा साहब भाईला भाई का नाम जानता है। अच्छा सा भाईला भाई। हाँ, भाईला भाई का नाम जानता है। वाह भाई भाई। राजा रानी विचार करो रे, अब कहीं करा, थकान भी आ गई है और आज की रात को विश्राम आपा ई भाईला भाई के घर ही करा। तीसरा दिन रो। तीसरा दिन वाह भाई वाह। भाईला भाई के घर पहुंचता ही राजा रानी के जी कमरा में वो सूतो हो, वहां कमरा में राजा रानी के बिस्तर लगा दिया। अरे रात भर राजा रानी ने नींद नहीं आवे। करीब 12-1 बजे की बात है। राजा की नजर एक खूंटी पर पड़े। अरे वह खूंटी एक नवल को हार, हीरा मोती को हार चमक दमक कर रही हो। एकदम राजा की नजर पड़ते ही लकड़ी की एक मोरनी बनी थी ही, वह मोरनी 2 मिनट का मायने वार नौल का हार ने खागी नंगल की ही साहब। राजा एकदम चौंक जावे और कहवे रानी चलो अठू भी चला, अपनी दशा बिल्कुल नेम ओतगी है, बिल्कुल खराब है। हाँ। दशा गत वीरो है। दिन हो गए अपना ऊपर चोरी को इल्जाम लाग जावे। लागेगा। रानी कहवे ठीक है स्वामी चलो, रात नहीं निकलबो ठीक है। अरे इस प्रकार राजा रानी बड़ा दुखी वे गया है और भाईला भाई ने बिना बताई वठू रवाना वे गया है वे गया सा। और रास्ता रास्ता में चाल बला गया है। अरे अरे चाल्या चाल्या जी राजा रानी दोई, आज दुख संकट आया मोकेड़ा। ओ चाल्या चाल्या जी, ओ चाल्या चाल्या जी राजा रानी दोई, आज दुख संकट आया मोकेड़ा। बोलो दशा माता की जय हो। अब देखो साहब, राजा रानी चौथा दिन अपनी बहन के ससुराल का हिमाड़ा में पहुंच जावे। पहुंचे सा। ग्वालिया ने बुलाई, राजा केवल आ गया रे कि ग्वालिया आप जाओ और हमारी बहन ने खबर कर दो कि वहाँ का भाई और बोझाई आया था आया सा और वहाँ को मिलबो छावे है। हाँ भेंट करना चाहे। हाँ, ई वास्ते गांव के बाहर बुलावे है। अरे वही समय में ग्वालियो भाग्यो 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 जाए। राजा की बहन ने समाचार सुनावे कि भाभी जी था का भाई और बोझाई आया थिका है। तो भाभी जी बात सुन केवल लगी कि मारा भाई भोजाई आया थिका है? अरे बताओ वे कसी दशा में है और कई स्थिति में है? ठीक तो है, रहन सहन ठीक तो है, कशान है? ग्वालियो केवल आ गयो भाभी जी गरीब स्थिति में है, लेकिन मने भी यो संदेह है कि वास्तव में वह आपका भाई और भोजाई है भी नहीं है। हाँ क्योंकि राजाओं फकीर वे गया है। हाँ, राजाओं फकीर वे गया है। आपका भाई भोजाई तो राजा और रानी है, लेकिन मैंने भी थोड़ी थोड़ी शंका वेरी कि वे वास्तव में आपका भाई भोजाई तो नहीं वे सके है। हाँ दसाओं चक्कर पड़ रही हो। हाँ, मैंने तो कोई दुखी बेसहारा की न्यान लाग रहा है वे। हाँ कोई भिखारी लाग रहा है। हाँ, वही समय में ग्वालिया की बात सुन बहन भाई भोजाई के लिए 2 तो कांदा और 2 रोटी ग्वालिया के साथ में भेज देवे है और खुद नहीं जावे है। ग्वालियो राजा रानी ने 2 कांदा रोटी दे देवे है और कहवे है कि लो भाई साहब आपकी बहन भेजा है, जिमो खुद आबो नहीं चाहिए है। अच्छा राजा रानी की आंखें फाटी की फाटी रहेगी और टप 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 आंखों में आंसुड़ा पड़वा ला गया है। खड़ा तिका दोई नीचे बैठ गया और हताश वे 2 कांदा और 2 रोटी ने वही जगह जमीन में गाड़ दी है। गाड़िया सा और ऊपर धूड़ो हरका दी दो है। अरे और आगे बढ़ जावे है। राजा रानी दर दर की ठोकरा खाता तिका, भारी परेशानियां झेलता तिका एक ऐसा गांव में पहुंचे है
जठे वाने कुछ राहत महसूस होबा लगी। अच्छा राजा रानी वहां गांव में नौकरी करवा को विचार करे है। करे सा करे। और देखो आगे कई बात बने हैं। कई बात बने देखा। सोच विचार कर राजा रानी, सोच विचार कर राजा रानी नौकरी की योजना बनाई। अरे रे राजा बेचे लकड़ी की मोड़ी, रानी वेश्या घर जाई। किणात में कहवे है कि यदि समय खराब आवे है तो वह समय अपना तन को कपड़ों भी दुश्मन बन जाया करे है। बने सा वह समय राजा रानी किराया को एक कमरो लेवे है लेवे और राजा दिन उगता ही जंगल में लकड़ियां काट लावे है, भारो बांध और आसपास का गावड़ा गांव में बेचवा जावे है। जावे सा और रानी एक वेश्या के घर नौकरी करे है। बाई जी के घरे। हाँ साहब, वह रानी को काम कही हो कि वेश्या का गहना गाटा धोना, हाँ वहां की सफाई करनी, गहना गाटा सफाई करनी गेना घाटारी। हाँ साहब। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता निकलता आसपास में राजा ने काठियो कबाड़ियो, काठियो हाँ यानी कि काठ को मतलब लकड़ियां का बारा ने बेचवा वालो कबाड़ी। कबाड़ी कबाड़ी का नाम जानबा लग गया और केबा लग गया कि काठियो कबाड़ियो। और सब आसपास में माने काठियो कबाड़ियो कहवे। और रानी ने दमयंती नाम हो जी की जगह वाने दमली का नाम जानबा लग गया। दमली का। हाँ साहब, वाह भाई वाह। पूरो गांव माने काठिया कबाड़िया की लुगाई दमली का नाम जाने हैं। अरे गांव में लोग बाग हंसी मजाक करता, एक दूसरा ने कहता है अरे यो तो काठियो रे कबाड़ियो और दमली लुगाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनई। यो तो काठियो रे कबाड़ियो और दमली लुगाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनई। भर लकड़ियां को भारो लावे, दिन भर लकड़ियां को भारो लावे। अरे गांव गांव में बेचन जावे, गांव गांव में बेचन जावे। सबके वे है आछो आयो मारा भाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। सबके वे है आछो आयो मारा भाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। वेश्या के घर दमली रे वे, वेश्या के घर दमली रे वे। अरे नौकरी करे और गहना रे धोवे, नौकरी करे रे और गहना ने धोवे। सबके वे है या तो भली रे लुगाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। सबके वे है या तो भली रे लुगाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। दशा माता की। अब देखो साहब, एक दिन की बात है, दमली जी लकड़ी का बाजोट पर बैठकर गहना धोकर रखती ही, हाँ गहना धोती जा रही, हाँ और बाजोट पर रखती जा रही। बस समय को पलटो देखो, ऐसे लागियो कि वो लकड़ी को बाजोट गहना निंगल वाले लागियो। ओहो
और दमली की आंखों के सामने देखता 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 बाजोट सब गहना गाटा ने गायब करना गया। भाग्यो वेश्या की नजर दमली पर पड़ी और वेश्या आव देखियो ताव देखियो लकड़ी ले और दमली ने कूटबा लगी, गाड़ियां को काटबा लगी, खूब खरी कोटी सुनाबा लगी, चोरी को इल्जाम लगाबा लगी। लेकिन दमली वहां का मुंडो वेश्या ने चू तक नहीं क्यों, कहीं नहीं क्यों कहा कि दमली जो कि रानी दमयंती ही वाने ई बात को पतो हो कि यह भगवती दशा माता को प्रकोप है। यदि माता जी की कृपा वेवेला सब अच्छा दिन आ जावेला, आवेला बाणु ममता मार समता राखबा में भी फायदो है। फायदो ये समय निकलता निकलता एक दिन ऐसे आयो कि वहां नगर का राजा अपनी बेटी को स्वयंवर राख्यो सा। हाँ सर, वहां में देश देश का राजा महाराजा बुलाया गया। अरे राजा नल मन ही मन सोचियो कि ठीक है स्वयंवर आपा ने भी देखना चाहे है। शाम को अपना किराए का मकान पर पहुंचा। अपनी रानी दमली ने क्यों को रोटियां बनाओ। दमली वाटे राजा साहब ने रोटियां बनान खिलाई और केवल आ गया कि दमली मारी भी यह इच्छा है कि मैं स्वयंवर देखबा के लिए जाबो चाहूंगा। अरे अगर थने कोई तकलीफ नहीं वे तो मैं जाऊं। यह बात सुनता ही दमली केवल लगी पतिदेव आपने मालूम है अपनी दंदशा बोधी चाल रही है, खराब चल रही है। हाँ फिर भी आप स्वयंवर में जाबो चाहो हो। आपने कोई पहचान जाए, आपकी मर्यादा इज्जत में फर्क पड़ जाए। इस प्रकार राजा रानी बाता करवा लग गया है। करिए सा राजा नल आखिर में अपनी पत्नी दमली ने मना लेवे है और आश्वासन दे स्वयंवर में जाबा लग गया है। और देखो आगे कई बात बने हैं, कई बात बने सा देखा। अरे स्वयंवर देखन जाऊं ये दमली पाछो ये बेगो आऊं। स्वयंवर देखन जाऊं ये दमली पाछो ये बेगो आऊं। ये दमली के दमली हो दमली जाबा दे मन आज मैं तो स्वयंवर देखन जाऊं। दमली जाबा दे मन आज मैं तो स्वयंवर देखन जाऊं। अरे की नगरी को राजा रे भारी लड़की ने परणावे। की नगरी को राजा भारी लड़की ने परणावे। अरे घना दिन वे गया स्वयंवर देखा मारा ये मन में आवे। घना दिन वे गया स्वयंवर देखा मारा मन में आवे। ये दमली के दमली हो दमली जाबा दे मन आज मैं तो स्वयंवर देखन जाऊं। दमली जाबा दे मन आज मैं तो स्वयंवर देखन जाऊं। बोलो दशा माता की ये हो। बड़ा ही राजसी साठ बाट के साथ ठाट बाट के साथ स्वयंवर राख्यो गयो है। राख्यो सा और बड़ा बड़ा दिग्गज राजा वहां स्वयंवर में पहुंचा है। हाँ मिठाइयां बनवा लगी है। लाडू पेड़ा सेक सिंगाड़ा घेवर बर्फी बालूशाही इस प्रकार तरह तरह का व्यंजन भोजन बनवा लग गया है। हाँ 56 प्रकार का। हाँ साहब, और बड़ा बड़ा टेंट तंबू लगाया गया है। स्वयंवर परिसर का आखिर में लास्ट में एक बहुत बड़ो दरवाजो बनायो गयो है। जटू स्वयंवर में उपस्थित सब राजा महाराजा आराम देख सके है। वहां दरवाजा के बाहर एक तरफ राजा नल काठियो कबाड़िया का रूप में जाए बैठ जावे है। अरे अरे दरवाजा के बाहर जाए बैठ जावे है। और स्वयंवर को दृश्य देख वाला गया है। देखे थोड़ी देर में स्वयंवर की रस्म शुरू हुई।
राजा की यह प्रतिज्ञा ही कि मैं एक हथनी ने माला सूंड में पैराई अटू रवाना करूंला और ई राज दरबार में जतरा भी राजा महाराजा विराजती का है हथनी माला ले ई राज दरबार में घूमेला और जीका भी गला में यह माला नाक दे मारी लड़की को ब्याह वहां का साथ में करूंगा। वाह भाई वाह, अरे रे। इस प्रकार वहां स्वयंवर में राजा की यह शर्त थी। हाँ बतायो है कहीं कि स्वयंवर को मतलब यो है कि लड़की स्वयं वर ने ढूंढे है, ढूंढे विनय के स्वयं भर। हाँ, लेकिन राजा की आज्ञा अनुसार राजा हथनी ने मोहरो बनाई और हथनी के द्वारा उचित वर को आदेश दे दियो। वाह भाई वाह। इस प्रकार आदेश ने राजा की लड़की राज परिवार वाला सब मान गया और वही समय में महामंत्री जावे है और सजी धजी एक हथनी लेकर आवे है। लावेश। हाँ सर, हथनी सूंड में माला लटकाए राज दरबार में घूमबा लगी है। हाँ सब राजा महाराजा उत्सुकतावश बैठा है और सब अपना मनी मनी यो इंतजार कर रहा है कि यह हथनी माँ का गला में माला नाग दे तो ठीक है। मजा ही जाए। हाँ, लेकिन योग की बात है, देखो अंजल तो काठिया कबड़िया के साथ में लिखा दिखा। वाह भाई वाह, खुल गयो किस्मत। हाँ, बाई का लेख तो राजा नल के साथ लिखा दिखा भाई। वाह भाई, काठिया का बड़ा। हाँ, हथनी चालती 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 राज दरबार बाहर निकल गई और दरवाजा के बाहर निकलता ही राजा नल का गला में माला नाक दीदी कबाक देने की। राजा चौंक जावे है, आश्चर्य करवा लगा, अरे यो कोई खेल है भाई। अब देखो साहब, वही समय में राजा की लड़की वरमाला ले आगे बढ़े हैं और सखी सहेलियां लुगाया ब्याह का गीत गावा लगी है। कहीं गई थी सा देखा और काठिया कबाड़िया के गला में वरमाला नाकवा लगी है। अरे बनडो लागे रे यो काठियो कबाड़ियो मन बसियो बनडो लागे रे। अरे बनडो लागे रे यो काठियो कबाड़ियो मन बसियो रे बनडो लागे रे। सज धज करके बनड़ो बण्यो जी दुनिया सारी निरखे जी। सज धज करके बनड़ो बण्यो जी दुनिया सारी निरखे जी। अरे मंगल गावे सखियां सारी सब चचियो रे बनड़ो लागे रे। अरे मंगल गावे सखियां रे सारी आछो चचियो बनड़ो लागे रे। राजा की लड़की वही समय में काठिया कबाड़िया के गला में वरमाला डाल देवे। राजा साहब अपनी लड़की ने खुशी खुशी विदा करवा लाया। आंखों में खुशी का आंसू आवा लाया है। अच्छा, दुख का भी। इतरा दीना तो बाबुल लाडे लड़ाई अब तो कर दीनी है दीना तो बाबुल लाडे लड़ायो अब तो कर दीनी है दूर हो जी। कहीं करूं मने तो अब निभानो पड़ेला। कहीं करूं मने तो अब निभानो पड़ेला। दुनिया को यो दस बेटी 40 सासरिए बेटी 40 सासरिए
वही समय में काठियो कबाड़ियो राजा की लड़की के साथ अपना घर रवाना भेजावे है। विवेक और वही गांव में जठे वहां की दमली लुगाई जो कि पहली वाली रानी ही दमयंती हाँ वहां मकान में पहुंच जावे है। राजा नल ने काठिया कबाड़िया का नाम वहां गांव में सब पहचान लग गया और आश्चर्य भी करे कि देखो ओहो कई भाग है जो एक लुगाई तो वहां के पहली ही और दूजी ओर आएगी रानी रानी आएगी अब तो हाय हाय हैं इस प्रकार बढ़ाई प्रेम दो ही रानिया के साथ में राजा नल का दिन खुशी खुशियों बीत वाला गया है। लागे सा अब देखो साहब थोड़ा दिना बाद वह राजा की लड़की अपने पीहर का घर आवे है और आनंद का दिन बीत वाला गया। सखी सहेलियों मिलवा जावे है। इस प्रकार राजा रानी भी बड़ा खुश हुआ। एक दिन की बात है राजा की लड़की की आंखें दुखबा लागी। राजा साहब खूब इलाज करवायो लेकिन कोई फर्क न पड़ो। कई फर्क न पड़ियो। एक दिन माने कोई वहां को खास दरबारी केबा लागी और राजा साहब इके कोई देवता को दोष है। राजा मन ही मन सोच विचार करवा लग गया कि ओहो अब कहीं करूं। विचार करता करता महल में आई। रानी साहब ने यह बात सुनाई कि रानी साहब बाई की आंखें आगी है। तो वही समय में राजा रानी दमली के घर गया है। राजा मन ही मन सोचता जावे कहीं और दमली ने कहवे कि दमली देवता के अतरी अतरी चीजा छावे अतरा आइटम छावे। हाँ और यही राजा नल और दमयंती वही समय कहवा लग गया है। तो थारे कशान छावे है बोल तो कौन है और थारो कई नाम है। दमली हाथ जोड़ नमस्कार कर राजा रानी ने कहवा लगी समय खराब हो दशा ओतगी ही ई वास्ते मारो नाम दमली पड़ियो और मारा पति देव को नाम काठियो कबाड़ियो पड़ियो। पढ़ियो मारो नाम दमयंती रानी है और मारा पति को नाम राजा नल है। और वही समय राजा रानी हाथ जोड़ माफी मांग बला गया कि ओहो हो माने खबर नहीं कि आप राजा नल और दमयंती हो। वाह भाई वाह। अरे राजा रानी मन ही मन खुश वे बला गया कि ओहो चोरी ठीक कर दी थी। हाँ अब देखो साहब थोड़ा दिना बाद समय को पलटो लागे है लागे और अच्छो समय आ जावे है। हाँ योग संस्कार अशा बने कि 18 चैत्र महीना को समय आ जावे है और दशा माता को दिन आयो। आयो सर वह दिन राजा नल जो कि काठियो कबाड़ियो और दमयंती जो कि दमली ही दशा माता को व्रत राख्यो और राजा नल मन में दशा माता को ध्यान कर और मोली बेचबा के लिए चलिया जावे है।